हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम लेने जा रहे हैं हमारा अगला श्लोक जो कि है चैप्टर 2 का टेक्स्ट 41। अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए, हम साथ में पढ़ेंगे। व्यवसात्मिका बुद्धिर एके हे कुरु नंदना बाहुशाखा हे अनंतश्चा बुद्धायो व्यवसायिनाम। Translation: Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में भक्त रहती है। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान एक्चुअली अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे कुरुनंदन, ये वो अर्जुन है जो अर्जुन जब द्रोणाचार्य ने एक बार परीक्षा के लिए जो 5 पांडव हैं और जो सब कौरवस हैं उनको एक असाइनमेंट दिया। पेड़ पे एक चिड़िया लगा दी और उस चिड़िया को मारने के लिए कहा, लेकिन तीर मारने से पहले उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है। तो सबसे पूछा कि क्या नजर आ रहा है, तो भीम से पूछा तो भीम ने कहा मुझे पेड़ नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है, और फल नजर आ रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है तुम फल खाओ और बैठो, दूसरे का मौका दो। फिर अर्जुन आए, अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पक्षी की जो आंख है जहाँ पे निशाना लगाना है मुझे वो नजर आ रहा है। तो वो अर्जुन जिसने घूमती हुई मछली की आंख पे भी निशाना लगा दिया, और वो जब फोकस की बात आई तो द्रोणाचार्य को उन्होंने बताया कि उनको सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है, जो पूरा पेड़ नहीं दिख रहा है, पक्षी भी नहीं दिख रहा है, आसमान कुछ नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। तो वो अर्जुन आज आउट ऑफ फोकस हो चुके हैं। टैलेंट वही है, अभी भी वो गुणाकेशा है, अभी भी वह धनुधारी अर्जुन है जो इतने जाबाज हैं, लेकिन उनको अभी उनका जो मन है वो बहुत सारी दिशाओं में भटक रखा है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं किस चीज पे, कि वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और सामने अधर्मी लोग हैं और उनको इसमें जीत हासिल करनी है। वो आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं क्योंकि बहुत जगह उनका ध्यान जा रहा है कि मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इनको कैसे मारूं, ये सही है कि गलत। बहुत सारी जगहों पे ध्यान की वजह से वो सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहे और उनका फोकस लूज हो रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि आपको फोकस करना है अर्जुन, जो आपकी ड्यूटी है वो करो, उसी पे ध्यान दो। फालतू फालतू की चीजें, बहुत सारी चीजें होती रहेंगी आसपास, लेकिन उस पे ध्यान मत दो, सफलता आपको तभी मिलेगी। उसी तरह से हम देखते हैं आजकल, देखिए कितनी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ में। पहले का जमाना होता था जब एक छोटा टीवी होता था, पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती थी। टीवी चला दिया, रिमोट भी नहीं होता था, तो जो चैनल लगा दिया है पीछे बैठ के देख रहे हैं, अब कौन जाएगा चैनल बदलेगा। एडवर्टाइजमेंट आता था तो वो पूरा 1-1.5 घंटा एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ हम पूरा सीरियल देखते थे। रामायण आता था, महाभारत आता था, उस टाइम की बात। शुरू हुआ खत्म हुआ वही चैनल, कोई चेंजिंग नहीं होगा। बीच में चैनल भी 2 या 3 थे। आज टीवी के साथ साथ रिमोट है, जरा सा कुछ चीज पसंद आई नहीं, बदल दिया। देखने से ज्यादा तो हम चैनल चेंज करते हैं। पूरी फैमिली साथ आके बैठती है कि चलो कोई अच्छा सा कुछ मूवी लगाओ या कोई सीरियल लगाओ। जब तक ढूंढते हैं कि कौन सा सीरियल पसंद आया, इतनी देर में सोने का वक्त हो जाता है। तो पहले चित्रहार आता था एक, उस चित्रहार को हर संडे साथ में बैठ के सारे देखते थे 1 घंटा। उसमें कोई चॉइस नहीं थी कि नहीं ये वाला गाना मुझे पसंद नहीं है, ये वाला गाना मत लगाओ, दूसरा गाना दो। जो गाना आ रहा है उस गाने को पूरे फैमिली के साथ सब एंजॉय करते थे। आज सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं और इतने सारे हमारे पास चॉइस हैं, फोन में या टीवी में या कहीं पे भी, आईपॉड में। एक गाना सुना, 5 सेकंड सुना, फिर वो बदल दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फोकस नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा चॉइसेस हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम एक चीज का भी आनंद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। गाड़ी में बैठी फैमिली निकली, आगे म्यूजिक ऑन किया, बच्चे को दूसरा पसंद है, बीवी को दूसरा पसंद है, हस्बैंड को दूसरा पसंद है, दूसरे बच्चे को दूसरा गाना पसंद है, वो गाना ही बदलते रहे पूरे रास्ते जब तक मंजिल आ भी गई। इंजॉय कर ही नहीं पाए, है ना। पहले साधन कम थे, डिस्ट्रैक्शन कम थे और लोग खुश थे, एंजॉय करते थे। अब जितने ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जितना ज्यादा साधन है हमारे पास, पर खुशी और वो सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि फोकस लूज हो रहा है। बोलते हैं बच्चा बैठा है क्लास में लेकिन उसका मन कहीं और है।
टीचर बोलती है कि तुम एब्सेंट माइंडेड हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, है ना? तो यहाँ पे भगवान बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता सबके लिए जरूरी है, क्योंकि भगवान ने हर क्वेश्चन का आंसर हमें दिया है अगर हम पढ़ें और समझें तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि फोकस करो, अब इधर उधर मन मत भटकाओ, वरना तुम विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। भागने की ओर लगी है, फटाफट करने की ओर लगी है, मैकेनिकल लाइफ हो चुकी है, वो रस नहीं है जो पहले था। तो इस वजह से फोकस लूज हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो घर में हो, गृहस्थी में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, जब एक काम कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, फिर जब दूसरा काम करने जाओ फिर उस पर फोकस करो। कभी कभी होता है, आप देखते हैं कि कोई कपड़े धोने गए, देखा बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, अरे इतने सारे कपड़े पड़े, चलो उसको धो दूं। दूसरी तरफ देखा तो बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, अरे चलो कपड़े छोड़े बर्तन के पास चले गए। फिर बर्तन साफ करने लगे, देखा पूरा कमरा खराब पड़ा है, तो बर्तन छोड़े कमरा ठीक करने चले गए। तो एक टाइम पे एक काम पे फोकस, इस तरह से सभी काम अच्छे से हो पाएंगे। लेकिन जब काम कोई कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो ना वो काम अच्छे से हो रहा है और ना ही जिस पे ध्यान है वो काम में हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस लूज नहीं करना है, वन थिंग एट अ टाइम। और जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो धर्म है, उसको फोकस करके उसमें ध्यान देके वो काम सफलतापूर्वक करें। उसके बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी काम प्रायोरिटी वाइज आप फॉलो करें। अब ध्यान कैसे लगे? ध्यान लगाना तो बहुत मुश्किल बात है, इसीलिए योगा, भक्ति योगा सबसे बड़ा, योगाओं का राजा। तो भक्ति योगा जब हम करते हैं तब ये जो ध्यान लगाना, ये जो फोकस जो है हमारा, वो स्ट्रांग होता है। हमारा मन कंसंट्रेट करने में हमें हेल्प करता है। जो मन हमारा दुश्मन है वो हमारा दोस्त बन जाता है। तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप आपका फोकस, आपका उद्देश्य आपके सामने क्लियर हो जाएगा और आपको पता होगा कि कब करना है, क्या करना है और क्या सही है और क्या गलत है। हरे कृष्णा।